यस और नो? यस सर। अब इस सेक्शन को पूरा एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है बच्चों, रेसिडेंट डायरेक्टर के अंदर बोला है एवरी कंपनी, बीट भी प्राइवेट कंपनी रहे पब्लिक कंपनी रहे फर्क नहीं पड़ता है, शाल हैव, शाल मतलब इट इज मैंडेटरी प्रोविजन, क्या, एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर, मिनिमम वन रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। और बच्चों चाहे वो मेल रहे फीमेल रहे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता है। हु स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज और मोर, मतलब देखो यहाँ पे फोकस किया उसके स्टे इन इंडिया, वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहे ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो रेसिडेंशियल स्टेटस मेंटेन करें, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि सर वो 182 डेज में अमेंडमेंट आया, पहले यहाँ पे लिखा होता था 182 डेज ड्यूरिंग द ईयर, ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, तो अमेंडमेंट करके आया फाइनेंशियल ईयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हाउ टू कैलकुलेट 182 डेज, बोले जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल आपने 182 डेज प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेट। यहाँ पर कैलकुलेशन में बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ जाता है, तो यहाँ पर क्या देखो, अगर मेरी कंपनी 31 मार्च 22 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होगा, 23 के अंदर, ठीक है। तो कितने महीने हो गए ये, अगर 31 दिसंबर से 31 मार्च 23 आए तो सिर्फ 3 महीने हो गए ना, तो 182 डेज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाता है, 45 डेज बराबर। तो जब मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तब तक एक तो भी बंदा कम से कम कंपनी इंडिया के अंदर 45 डेज रहना चाहिए। अगर मेरा कंपनी इमीडिएट एक दिन बाद में इनकॉर्पोरेट हो जाता था 1 जनवरी 23, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, 23 का 24 में होता है, ठीक है। तो 31 मार्च 24 और यहाँ पर 182 डेज मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ना 15 महीने आ गए, 12 महीने का तो नहीं रहा ना पहला साल आपका, सो 227 डेज आता है उसका कैलकुलेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अगर मानो 2 फॉरेन के बंदे भी आपके सामने आ रहे हैं, कौन, जस्टिन बीबर एंड टॉम क्रूज, एंड सेइंग कि हमें कंपनी बनानी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी, तो डोंट से अरे आप तो रेसिडेंट नहीं हो, एक बंदा कम से कम रेसिडेंट चाहिए डायरेक्टर बनने, नहीं 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 नहीं, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक नहीं करना है। जब कंपनी का पहला साल कंप्लीट होगा तो देखो क्या कोई डायरेक्टर रेसिडेंट था या नहीं था प्रोपोर्शनेटली, जब दूसरा साल कंप्लीट होगा तो देखो क्या कोई एक तो भी डायरेक्टर 182 डेज इंडिया में था, और कंटिन्यू भी होना जरूरी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कंप्लायंस है 149 चेक आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर नहीं करते हो तो इसका पेनल्टी इस सेक्शन में नहीं लिखा है, आपको सेक्शन 172 पढ़ना पड़ेगा जो एक कॉमन पेनल्टी देता है चैप्टर नंबर 11 के लिए।